शुरू करते हैं आज का वीडियो। एच टी एम एल आपका जो एक वेब डिजाइनिंग का जो एक सब्जेक्ट है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्या? इंट्रोडक्शन। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन है वेब पेज प्रोग्रामिंग के लिए। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एच टी एम एल है क्या चीज़, इससे क्या कर सकते हैं, क्यों करें, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में और आगे की जो इसकी कंटिन्यूएशन वीडियोस हैं इसमें आपको बताई जाएंगी। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। HTML के माध्यम से आप अपनी खुद की एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। HTML है क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसमें आप स्क्रिप्ट करके किसी एक माध्यम पे आप कुछ टैग्स के माध्यम से कुछ स्क्रिप्ट करके कुछ लिख के आप एक वेब पेज को डिजाइन कर पाते हैं, वेबसाइट को डिजाइन कर पाते हैं। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं जो कि आपस में लिंक्ड होती हैं किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक, जैसे किसी की भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो सकती है या ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है या ब्लॉग ही हो सकता है। पोर्टफोलियो वेबसाइट मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज को या किसी इंसान को किसी एक टारगेट को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई जाती है। ठीक, उसमें कई सारे पेजेस हो सकते हैं। एक पेज इंट्रोडक्शन का हो सकता है, कॉन्टैक्ट का हो सकता है, एड्रेस का हो सकता है, अबाउट का हो सकता है, ठीक, गैलरी का हो सकता है। ये सारे पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं। एक ही पेज पे एक कई सारे लिंक्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हैं और अलग अलग पेजेस पे आप पहुंचते हैं, अलग अलग पेजेस पे आप ब्राउज करके जाते हैं जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह के वेब पेजेस को, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जिस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का हम यूज करने वाले हैं वो है HTML। ठीक, कहाँ से ये डिराइव हुआ है? SGML से, स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मार्कअप लैंग्वेज से। ठीक, और आगे चल के क्या होगा? XML जो इसका फ्यूचर है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब इसे मार्कअप टैग्स के माध्यम से इस लैंग्वेज को, इस स्क्रिप्ट को, इनके स्क्रिप्ट को लिखा जाता है। क्लियर है? और आप स्क्रिप्ट करते समय आप नोटिस करेंगे ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ठीक, इसमें HTML के टैग्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक, तो टैग्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, देखते हैं। A tag is always enclosed in angular bracket में। आप ये ब्रैकेट इसको आप नोटिस कर रहे हैं, आप ग्रेटर देन स्मॉलर देन के साइन से आप कीबोर्ड पे इसको आप समझ सकते हैं। किसी भी टैग को, टैग एक स्पेशल कीवर्ड होता है जिसके माध्यम से कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पेशल, जैसे कोई आपने इमेज डालनी है, कोई आपने हेडिंग डालनी है, कोई आपने टाइटल डालना है, ठीक, तो उसको हमें अपने सिस्टम को बताना पड़ता है कि इसी के माध्यम से हम ये चीज बनाने वाले हैं। उसी को कहते हैं हम टैग। ठीक, और टैग की पहचान होती है कि वो एंगुलर ब्रैकेट में होता है। ठीक, हर एक चीज को डिफाइन करने के लिए एक खास तरह का कीवर्ड, एक खास तरह का टैग इसमें लगाया जाता है। ठीक, HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक HTML। ये आप एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग या एंड टैग। डिफरेंस क्या है? स्टार्टिंग वाले में आप देखिए सिंपल वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन एंड वाले में एक फॉरवर्ड स्लैश पहले लगा हुआ है। ठीक, स्टार्ट टैग इसको कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड स्लैश नहीं होता, एंड टैग कहते हैं जिसमें फॉरवर्ड स्लैश होता है। इसके बीच में आप कोई भी चीज रखते हैं तो इस टैग को वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है HTML और क्लोजिंग HTML। स्टार्टिंग में आपने HTML लिखा, लास्ट में HTML क्लोज कर दिया। इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे आप वो डिफाइन कर रहे हैं अपने सिस्टम को कि हम एक HTML की स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शुरू कैसे करें? राइट HTML कोड इन नोटपैड। यहाँ पे बताया गया है कि HTML की स्क्रिप्टिंग हम अपने सिस्टम में नोटपैड के थ्रू करते हैं। आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड एप्लीकेशन है।
सभी ने यूज किया है। नोटपैड ओपन करने के बाद इसमें हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको सेव करते हैं। जब सेव करने जाते हैं तो वो पूछता है हमसे, फाइल नेम पूछता है और क्या पूछता है, टाइप पूछता है और लोकेशन पूछता है। तो नेम में आप अपने अपने मन से कोई भी XYZ आप नाम दे सकते हैं। लोकेशन आप अपनी पसंद का कोई भी लोकेशन दे सकते हैं, ठीक। लेकिन ध्यान देना है, जब हम फाइल टाइप की बात करें तो हमें टाइप को .html रखना पड़ेगा, हमें फाइल एक्सटेंशन .html रखनी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेम के आगे .html खुद से लिखना पड़ेगा। नेम आप अपनी मर्जी का कुछ भी दे दीजिए, आगे .html आपको लगाना पड़ेगा, तभी इसकी फाइल एक्सटेंशन HTML होगी और तभी इसे हमारा वेब ब्राउजर रिकॉग्नाइज कर पाएगा, ठीक। वेब ब्राउजर .txt को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो ओपन करने को तो कर देगा, लेकिन जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है एज इट इज आपको वहां पे डिस्प्ले करके दिखा देगा, इसका आउटपुट कंपाइल करके आपको नहीं दिखाएगा, ठीक। द पर्पस ऑफ ए वेब ब्राउजर is to read HTML documents and display them as web pages। इस तरह के HTML वाले डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है हमारा वेब ब्राउजर और उन्हें वेब पेजेस के माध्यम से डिस्प्ले करके हमें दिखा देता है, ठीक। फिर देखते हैं कोड विद HTML। यहाँ पे एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। ये एग्जांपल हम अपने सिस्टम पे रन करा के देखते हैं कैसे फंक्शन करता है। उसके लिए हमें करना पड़ेगा, होम स्क्रीन पे या कहीं पे भी अपने पसंद के लोकेशन पे आके एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कैसे होगा, सिंपली न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इससे क्या होगा, एक नोटपैड की फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक। ओपन करते हैं। उसके बाद इसने क्या कहा था कि हमें स्टार्ट करना होगा HTML टैग से, करके देखते हैं। टैग स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट में HTML, इसी को हम काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने एंड कर दिया। इसके बीच में हम जो कुछ भी रखेंगे हमारा सिस्टम उसे एक HTML स्क्रिप्ट समझेगा। उसके बाद इसने क्या कहा था, हेड चाहिए, ठीक। क्यों, अभी बताते हैं आपको। हेड के अंदर हम क्या डाल सकते हैं, टाइटल। अभी हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं एक एक टैग किस काम आता है। हमें अपनी वेबसाइट का मान लीजिए कोई टाइटल देना है, सपोज दैट नाइलिटी दे देते हैं। टाइटल हमने ओपन किया तो टाइटल क्लोज भी करना है। दुनिया में जो आया है वो जाएगा भी, तो टाइटल हमने ओपन किया तो क्लोज भी करना है। हर टैग यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, जितने टैग मैंने ओपन किए उतने मैंने क्लोज भी किए हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है स्पेशल, ठीक। फिर यहाँ पे लिखते हैं बॉडी दे सकते हैं। अभी हम एक एक टैग आपको एक्सप्लेन करते हैं किस लिए होता है। सॉरी, चलिए अब इसको समझते हैं कि है क्या चीज, ऐसा हमने ऐसा क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है। HTML हमने ओपन किया और HTML क्लोज किया, शुरू में ओपन किया, लास्ट में, मतलब इसके बीच में ये जितनी भी चीजें रखी हुई हैं ये एक तरह का HTML स्क्रिप्ट है, ठीक। हेड सेक्शन किस लिए यूज होता है, जो ऊपर जो हेडर का जो पोर्शन होता है हमारी वेबसाइट पे उसको हम हेड कहते हैं।
जिसके अंदर यहाँ पे हमने टाइटल दिया है, टाइटल हमने दिया है नाइलेट। अब टाइटल क्या है हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, एक सेकेंड बस। यहाँ एक वेबसाइट का हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है गूगल, यहाँ पे लिखा हुआ आपके टैब के ऊपर आप जब टाइटल का इस्तेमाल करते हैं तो वो यहाँ पे लिख के आता है, ठीक। ये आपका हेड सेक्शन है, ये पूरी जो व्हाइट स्क्रीन आपको यहाँ दिख रही है ये पूरी आपकी बॉडी का पोर्शन है। तो इसी के बीच में आपको जो भी चीजें आपको रखनी हो आपको उसी के अकॉर्डिंग टैग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो टाइटल के हमने अंदर नाइलेट लिखा है तो हमारे टैब पे क्या लिख के आएगा, नाइलेट। H1, यहाँ हमने H1 का यूज किया, ये हेडिंग है। अगर हमने कोई अपनी वेबसाइट पे अपने बॉडी के अंदर, वेबसाइट के बॉडी के अंदर कोई हेडिंग डालनी है तो हम 6 तरह की हेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, H1 से लेके H6। यहाँ हम H1 यूज कर रहे हैं। H1 से H6 में डिफरेंस क्या है, H1 की साइज सबसे बड़ी होगी, H6 की साइज सबसे छोटी होगी, ठीक। आपको अगली वीडियो में वो डिटेल में करके दिखाते हैं। अभी फिर हम यूज कर रहे हैं पी का मतलब होता है पैराग्राफ, सिंपल टेक्स्ट, ठीक। तो इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। जो मैंने तरीका बताया था आपको, इसको हमें सेव एज करना पड़ेगा। ये डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, फर्स्ट नाम से कर देते हैं .html, ठीक। और इसको टाइप चेंज करके ऑल फाइल कर देते हैं ताकि ये जो भी एक्सटेंशन हमने प्रोवाइड किया है एग्जैक्ट उसमें जाके सेव हो। सेव किया, डेस्कटॉप पे किया था, ये हमारे सामने फर्स्ट आ गया। जस्ट अ सेकेंड, मैंने ऑटो अरेंज यूज किया था तो मेरी दूसरी स्क्रीन पे ये जाके सेव हुआ पड़ा था। इसको देखिए, जैसे ही मैंने .html में सेव किया, इसका पहले जो ये txt फॉर्म में देखिए क्या थंबनेल बन के आ रही थी, क्या आइकन बन के आ रहा था, और इस तरह से देखिए क्रोम आइकन, क्योंकि क्रोम मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर है तो उस पे ये क्रोम पे ही ये शो कर रहा है क्योंकि .html है अब ये। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्रोम से ओपन होगा, ठीक। करके देखते हैं, यहाँ देखिए टाइटल में देखिए यहाँ नाइलेट लिख के आ रहा है। टाइटल में मैंने डाला था हेडिंग, ये एक हेडिंग आ रही है और एक सिंपल सा पैराग्राफ यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक। अब इसके आगे हम आपको डिटेल में बताते हैं कि टैग और क्या है, फिर एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।